हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आइए तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड कॉन्सेप्ट को और क्लियरली समझते हैं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे ऑक्सीडेशन। देखिए, ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स जहाँ पे जो सब्सटेंस है ना वो या तो ऑक्सीजन को गेन करता है या फिर आप कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन को लूज़ करता है। तो ऐसा जो रिएक्शन होता है उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, और ये जो सब्सटेंस होता है इसको हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आइए तो इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमने जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है वो है कॉपर। जब हम कॉपर की रिएक्शन करवाते हैं ना ऑक्सीजन के साथ, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो CuO है। अब देखिए, ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, तो सबसे पहले तो हम इसे बैलेंस्ड कर लेते हैं। देखिए, कॉपर दोनों तरफ एक एक है तो कॉपर तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ दो है और इस तरफ एक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए पहले मैं 2 लगा देती हूँ। 2 लगाते कॉपर यहाँ पे 2 हो गया, तो मुझे दूसरी तरफ भी 2 लगाना पड़ेगा ताकि कॉपर जो है वो दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। अब ये जो इक्वेशन है ये फुल्ली बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो आइए तो अब इसमें ऑक्सीडेशन समझते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले ये सिर्फ कॉपर था। लेफ्ट में आप देखेंगे तो कॉपर था, लेकिन कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया और बन गया ये CuO। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ, ऐड हो गया, ऑक्सीजन का गेन हो गया। तो यानी ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, इसने ऑक्सीडेशन कर ली। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। आइए अब समझते हैं रिडक्शन। रिडक्शन जो होता है ना ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है ऑक्सीडेशन का। रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो सब्सटेंस है या तो वो ऑक्सीजन को लूज़ करता है या आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का गेन करता है। ऐसा जो रिएक्शन होता है इसको हम रिडक्शन कहते हैं, और जो सब्सटेंस होता है उसे हम कहते हैं कि वो रिड्यूस हुआ है। चलिए इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब CuO और H2 का रिएक्शन होता है तो CuNH2O बनता है। देखिए, पहले ये CuO था लेकिन अब ये Cu हो गया, यानी ऑक्सीजन यहाँ से हट गया। तो ऑक्सीजन का लॉस हुआ है। अगर ऑक्सीजन लूज़ होता है तो इस प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। वहीं अगर आप हाइड्रोजन को देखेंगे तो H2 जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो इधर ये H2 था, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे H2 के साथ O जुड़ गया, यानी ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो गया, या आप कह सकते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो जब भी गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो अब देखिए, जो रिएक्शन, जैसे मान लीजिए मैं रिडॉक्स से आपको बताती हूँ। रिडॉक्स क्या होता है, यहाँ पे RED का मतलब होता है रिडक्शन और OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। यानी ऐसी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रही होती है, इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो आइए तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place simultaneously is known as redox reaction। अब इस रिडॉक्स रिएक्शन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से हम और अच्छे ढंग से इसको समझ पाएंगे। तो आइए तो देखिए, डेफिनेशन तो हमने लिख ली। इन केस आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। Fe2O3 जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करती है तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है Al2O3 प्लस Fe। सबसे पहले हम इसे बैलेंस कर लेते हैं। देखिए, Fe2 है तो इसलिए मैंने यहाँ 2 लगा दिया। अब ऑक्सीजन दोनों तरफ 3 ईच है, एल्यूमिनियम इस तरफ 1 है और दूसरी तरफ 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए पहले मैं यहाँ पे 2 लगा देती हूँ। तो देखिए, अब मेरा आयरन दोनों तरफ 2-2 हो गए, ऑक्सीजन दोनों ही तरफ 3 है, एल्यूमिनियम दोनों तरफ 2 ईच है। तो यानी ये इक्वेशन जो है ये अच्छे से बैलेंस हो चुकी है। अब बैलेंस करने के बाद अब हम फिगर आउट करेंगे कि कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है और कौन रिडक्शन। देखिए, Fe2O3 यानी Fe के साथ पहले ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो वहाँ से ऑक्सीजन हट गया और वो सिर्फ आयरन बन गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है रिडक्शन। ठीक उसी तरीके से एल्यूमिनियम लेफ्ट हैंड साइड में पहले देखिए अकेला था, लेकिन राइट हैंड साइड में आप जब जाके देखेंगे तो एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, Al2O3 बन गया है वो। तो क्योंकि यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके की एरोज लगाकर आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो कि है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट।
कई बारी हमसे इसकी 1 मार्क में डेफिनेशन भी पूछी जाती है, तो प्लीज़ इंश्योर कि आप इसे अच्छे से समझें। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देता है लेकिन खुद रिड्यूस हो जाता है। जबकि अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूं, तो रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो दूसरों को रिड्यूस करता है लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। देखिए, इसको अभी और अच्छे से समझते हैं। आप कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, क्योंकि डेफिनेशन भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं। अब जब आपने डेफिनेशन अच्छे से लिख ली है तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए ऊपर वाली रिएक्शन के उससे समझते हैं हम। जैसे Fe2O3 वाला जो अभी हमने रिएक्शन किया, इसके अंदर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो पता चल गया कौन क्या कर रहा है। अब देखिए, मान लीजिए आपको कोई पूछता है कि इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए, तो मैं आपको एक मेमोरी टिप देती हूँ। जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछेंगे तो जो रिडक्शन कर रहा होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अब देखिए, यहाँ पे Fe2O3 की रिडक्शन हो रही थी, तो यानी Fe2O3 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट अगर पूछे तो जो ऑक्सीडेशन कर रहा होगा वो बन जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, यानी एल्यूमिनियम। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम एक दो एग्जाम्पल्स और करेंगे तो ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब एक एग्जाम्पल है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये रिएक्शन देकर पूछा जाता है कि इसमें कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है, कौन रिडक्शन, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आइए तो फिर समझते हैं इसे। MnO2 जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है MnCl2 प्लस H2NCl2। सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो है बैलेंसिंग। देखिए, Mn तो बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन इस तरफ 2 है, उस तरफ 1 है, तो सबसे पहले हम 2 लगाएंगे। 2 लगाते ही हाइड्रोजन इस तरफ 4 हो गए, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे दूसरी तरफ 4 लगाना पड़ा। अब देखिए, क्लोरीन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, यहाँ पे भी 4, और ये देखिए 2 and 2 यहाँ पर भी 4 हो गया ना क्लियर। तो ये देखिए, ये इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी है। आप Mn चेक कर लीजिए, ऑक्सीजन चेक कर लीजिए, H चेक कर लीजिए, Cl चेक कर लीजिए, दोनों तरफ बैलेंस है। अब MnO2 था और दूसरी तरफ जाके MnCl2 हो गया, यानी ऑक्सीजन हट गया। तो जब भी लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो इसको हम कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, तो ये रिडक्शन हो गई। अब ठीक इसी तरीके से अगर हम HCl को देखते हैं तो पहले H के साथ Cl जुड़ा हुआ था, लेकिन देखिए दूसरी तरफ H के साथ O जुड़ गया, यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। जब भी गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो ऐसी रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अब जब हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पता चल चुका है तो अब ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट निकालना हुआ बहुत ही सिंपल। देखिए, मैंने आपको बताया था ना, जो रिडक्शन कर रहा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा MnO2 हो गया। और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडेशन कर रहा होता है, यानी HCl। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इन केस कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आराम से लिख सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज़ को रिजॉल्व कर दूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत परेशानी ना आए। देखिए, अब तक जो हमने रिएक्शन की उसमें तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन था, तो आप इजीली बता दे रहे थे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस। लेकिन अगर ऐसी कोई रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए NaCl2 के साथ रिएक्ट करके NaCl देता है, तो इस केस में कैसे पता चलेगा कौन रिड्यूस हो रहा है और कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखिए, एज़ यूजुअल सबसे पहले तो हम इसकी बैलेंसिंग कर देंगे। NaCl2 के साथ जब रिएक्ट करके NaCl बनाता है तो हम फर्स्ट स्टेप जो होगा हमारा वो होगा बैलेंसिंग। बैलेंस करने के बाद देखिए, सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, यानी इसकी कॉन्फ़िगरेशन 281 है। अब ऑक्टेट रूल के हिसाब से अगर इसे स्टेबल होना है तो आप खुद सोचिए, 1 लूज़ करना ईजी है या 7 गेन करना। डेफिनेटली 1 लूज़ करना, तो यानी ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। अब बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी 287। अब फिर वही बात, 7 को लूज़ करना ईजी है या 1 गेन करना। 1 गेन करना ज़्यादा ईजी है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा ताकि ऑक्टेट रूल के हिसाब से ये स्टेबल हो जाए। तो अब देखिए, हम जब हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं होता तो हम इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। जो भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो कर रहा होता है ऑक्सीडेशन, और ठीक उसी तरीके से जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है वो कर रहा होता है रिडक्शन। तो ठीक इसी की मदद से हम पता लगाते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो देखिए, सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है। अगर वो लूज़ कर रहा है यानी वो डोनेट कर रहा है, यानी वो ऑक्सीडेशन कर रहा है।
और क्लोरीन जो है वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, जो गेन कर रहा है यानी वो रिडक्शन कर रहा है, तो बस हम एरो की मदद से यही दिखाएंगे। तो सोडियम जो है जब वो उधर जाके NaCl बनता है तो यानी ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, देखिए मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिख दिया। और क्लोरीन जो है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन का गेन किया है यानी जब ये दूसरी तरफ गया तो यानी इसने रिडक्शन कर दी। तो इस तरीके से आप एरो की मदद से इसे बता भी देंगे। आई होप अब ये अच्छे से क्लियर हो गया आपको। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।